हम आज एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो हम सभी का प्रिय टॉपिक है और टीचर बहनों को भी काम आएगा क्लास कराने में। सभी भाई बहनों को जिसकी बहुत आवश्यकता है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ योगी जीवन हो। योग के बल से ही जीवन निर्विघ्न बनता है और अगर योग अच्छा नहीं होता तो जीवन में व्यर्थ रहता है और उससे समस्याएं और विघ्न ज्यादा आते हैं। बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती हैं यदि मन शांत नहीं रहता। मन की अशांति, परेशानी, सारा दिन व्यर्थ अगर मन में है तो बीमारियों में बढ़ोतरी हो जाती है। चित्त शांत तो समस्याएं भी शांत। तो हम कैसे अपने जीवन को महान योगी जीवन बनाएं, इस विषय पर हम आपके सामने 5 बातें रखेंगे, ज्यादा नहीं। सब्जेक्ट तो ये ऐसा है कि राजयोग संसार की सबसे गुह्य विद्या है, सबसे गुह्य विद्या, जिसमें अगर कोई मनुष्य परफेक्ट हो जाए तो उसे संसार की और विद्याएं प्राप्त करने की आवश्यकता न रहे और योग की सूक्ष्मता कोई भी मनुष्य अपने अनुभवों से ही जान सकता है। अनुभव ही इस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे गाइड हैं। यूं तो हम जानते हैं योग की परिभाषा बाबा ने एक ही लाइन में दे दी है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। परंतु इसमें ही अति गुह्यता भी है। बाबा की 2 बातें मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि जिस चीज का हमें महत्व मालूम होता है, जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं, उसके बारे में हम दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं। हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाए और हमें महसूस हो जाए ये बीमारी बहुत कष्ट देती है, तो हम उस बीमारी को ठीक करने में पूरा जोर लगा देते हैं। योग के बारे में भी 2 बातें। साकार मूल्यों के महावाक्य हैं दोनों। जो बच्चे मुझे 8 घंटा रोज याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक सहयोगी हैं। अभी पीछे बाबा की मुरली में आया था, जब तुम योग युक्त होते हो तो विश्व में शांति की किरणें फैलती हैं। तो बहुत बड़ा सहयोग इस संसार को बदलने में हमारे योग बल का है और हम बाबा के बहुत सहयोगी हैं। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया वो सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। कुमार ये ना सोचें कि हम तो संसार में ही रह गए, हम कम सहयोगी हुए। योग सबसे बड़ा सहयोग है। फिर भी जिन्होंने जीवन ही कुर्बान कर दिया उनका अपना महत्व है ही। दूसरी बात बाबा कहते हैं, योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि प्रकट होती है। संसार का शुद्धिकरण होता है, प्रकृति पवित्र बनती है। हम 2 मोटी चीजों को देखें प्रकृति में,
हवा कितनी दूषित है। न जाने हवा के माध्यम से हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या जा रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। आकाश का यदि चित्र खींचा जाए किसी सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से तो दिखाई देगा आकाश में गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। तीसरी चीज को भी आप जानते हैं, पानी। आज अनेक बीमारियां दूषित पानी के कारण हो रही हैं, जो बहुतों को पता नहीं होता। इन तीनों चीजों का प्योरिफिकेशन विनाश काल में हो जाएगा, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी हमारे योग बल की। तो हमें श्रेष्ठ योगी बनना है। बाबा हम सभी को काम देकर गए लास्ट में, मधुबन को भी निर्विघ्न बनाओ, सेंटर्स को भी निर्विघ्न बनाओ। और मैं इसमें एक चीज बाबा की ओर से ही जोड़ देता हूं, सभी अपने अपने घरों को भी निर्विघ्न बनाएं। बाबा का एक संकल्प है, वही संकल्प हम सबका भी हो जाए। सोचो सभी क्या संकल्प है। विनाश काल में इस संसार में इतनी दुख और अशांति होगी कि कोई साधन मनुष्य को शांत नहीं कर पाएगा। दवाइयां, डॉक्टर, धन संपत्ति, खाना पीना मनुष्य के दुखों को समाप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में हमारे सभी स्थान, माताएं बैठी हैं बहुत, सभी के घर ऐसे सुंदर तीर्थ बन जाएं कि किसी को अशांति हो, उसे पता हो, इनके घर में जाकर 15 मिनट बैठ जाएं, चित्त शांत हो जाएगा। हमारे सभी सेवा स्थान भी, तीनों यहाँ के भी और सारे संसार में फैले हुए यज्ञ के भी, ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस हो जाएं कि कोई दुखों से बहुत पीड़ित हो, लोगों को पता हो, चलो यहाँ 10 मिनट जाकर बैठ जाएं, हमारे दुख समाप्त हो जाएं। ये होने वाला है और ये सब काम हमें ही करना है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन से स्थान के वाइब्रेशंस को बदलते हैं। तो सभी भाई बहनें इस बात पर ध्यान दें। आने वाले समय में हमें बहुत ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी दृष्टि से अपने स्थानों को ऐसा पावरफुल बनाकर, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से, अपने संकल्पों से हमें दूसरों को सुख देना होगा। संसार की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। अब क्या हो रहा है? मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, नींद की समस्या बढ़ रही है, शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, भयानक स्थिति होती जा रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले 5 साल में संसार का हाल बेहाल हो जाएगा। बाबा का महावाक्य मुझे याद रहता है, ये संदेश में था या किसी मुरली में था, वो तो मुझे याद नहीं, कि जब संसार का हर व्यक्ति पुकार उठेगा कि हे प्रभु, ये संसार रहने लायक नहीं रहा, इसे नष्ट करो, तब फाइनल विनाश होगा। नहीं तो लोग कहेंगे इतनी अच्छी दुनिया है भगवान तुमने खत्म कर दी। जब सभी स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, ये दुनिया रहने लायक नहीं बची है, तो कोई किसी को दोष नहीं दे पाएगा, भगवान को भी नहीं कह पाएगा कि तुमने ये क्या कर दिया। सबके मन से एक ही आवाज निकलेगी, बहुत अच्छा किया तुमने। तो हमें अपने योग बल को बढ़ाना है। योग बल संसार का सबसे बड़ा बल। जिसके पास योग बल होगा
आने वाले समय में वही विश्व की स्टेज पर होंगे। बाबा की मुरली में आ चुका है 1 साल पहले ही। अब आने वाले समय में सेवाएं उन आत्माओं के द्वारा होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। ज्ञान लंबा चौड़ा सुनाने का मौका नहीं होगा, लोग सुन नहीं पाएंगे या घर बैठे टीवी से सुन लिया करेंगे। हम योग बल और सर्व खजानों से संपन्न स्थिति के द्वारा आत्माओं की सेवा करेंगे। तो योग बल बढ़ाना है, सभी संकल्प करें। मुझे याद आ रही थी आज बात, गीता में कहा, हे अर्जुन, इसलिए बहुत सारी बातें सुनाकर कहा, हे अर्जुन तू योगी बन। योगी ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। वहां लोगों की समझ में नहीं आया तपस्या और योग में क्या अंतर है। अब हम जानते हैं तपस्या तो लोग भी बहुत करते हैं, सन्यासी साधक। हमारा योग अर्थात शिव बाबा से कनेक्शन, सर्वशक्तिवान से संबंध। तो योगी जीवन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, जो बहुतों के साथ अनुभव होते हैं, उसके आधार से मैं केवल 5 बातें आपके सामने रखता हूं। आप उस पर चिंतन करेंगे और उसमें सुधार लाकर अपनी योग की स्थिति को, अपने योग के समय को बढ़ाएंगे। इतना ही पर्याप्त नहीं कि हम सवेरे उठ के योग कर लें। हम किससे पूछते हैं, किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं तो मैं पूछता हूं आपका योग कितना है, कि हम तो रोज सवेरे उठ के योग करते हैं। सारा दिन कहा वो तो होता नहीं। तो क्या होता है कि सवेरे योग कर लिया, सारा दिन समय व्यर्थ में बीत गया तो योग की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो हम कुछ चीजों पे ध्यान दें। बाबा ने बहुत गहरा कनेक्शन सुनाया है। सवेरे का योग अगर बहुत सुंदर होगा तो सारा दिन वो योग आत्मा को आकर्षित करेगा। सारा दिन हम कर्म योगी और अंतर्मुखी रहेंगे तो हमारा अमृत वेला मोस्ट पावरफुल होगा। दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो 5 चीजें पहले मैं बता देता हूं। पहला है योगी बनने के लिए ज्ञान का बल। दूसरा है पवित्रता का बल। तीसरा है त्याग का बल। सभी ने सुना है त्याग के बिना तपस्या नहीं होती। और चौथा है कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त। और 5वां है समर्पण भाव। साक्षी भाव भी बहुत बड़ी स्थिति है, पर उसको हम ज्ञान के बल में लेंगे। इन 5 बातों पर हमें बहुत ध्यान देना है। ज्ञान का बल। बहुत भाई बहने मुरली पर विशेष ध्यान नहीं देते। सभी बहनें जानती हैं मुरली में सवेरे आने वालों की संख्या कम होती है। कुछ शाम को आते हैं, कुछ दिन में आ जाते हैं, कुछ घर में पढ़ लेते हैं, कोई टीवी पर ही सुन लेते हैं। मुरली को 2 महान संकल्पों के साथ हमें सुनना है, उसके महत्व को जानना है। एक, मुरली से हमें ज्ञान का बल मिलता है, उससे हमारे विचार महान होते हैं। अगर किसी के विचार महान नहीं हैं, हद के विचार हैं, तो उसकी योग युक्त स्थिति होती नहीं। दूसरा, तो हम एक मुरली इसलिए सुनने जाएं कि हमें अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाना है। मुरलियों में बाबा स्मृतियां दिलाते हैं हमें। आज की मुरली पे ध्यान दें हम। तुम किसके सामने बैठे हो, कई बार कहा बाबा ने, ये स्मृति है। मुरली हमें याद दिलाएगी, सोचो कौन तुम्हें साथ दे रहा है, तुम किसके पास आ गए हो। आज कितनी अच्छी बात थी
बच्चे मन ही मन सच्चे दिल से बाबा से बातें करो, बाबा महिमा करो उसकी सूक्ष्म रूप से, गुह्य रूप से। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह आकर हमें पढ़ाओगे। हमने तो इतना सोचा था ना कि भगवान आ जाए, एक बार दर्शन दे दे, दर्शन हो जाए उसके, एक बार उसको देख लें हम। और देखो हम सबके साथ क्या क्या हुआ, कितने समीप आ गए वो हमारे और हम उसके, कि उसने हमें कह दिया तुम तो मेरे जैसे ही हो। सम्मान दिया बहुत, हमारे खोए हुए आत्मसम्मान को जगा दिया। तुम तो महान हो, तुम तो वही हो जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये ज्ञान महान विचार देने वाला, स्मृतियां बढ़ाने वाला मुरली से हमें रोज मिलता है। मुरली पढ़ लेना, आप ही पढ़ लेना। जो मुरली आप ही पढ़ते हैं वो जानते हैं, आप फटाफट 10 मिनट में पढ़ जाते होंगे। और पढ़ने के बाद अगर कोई पूछे कि आज मुरली में क्या था, शायद आपको याद भी न रहे क्या था। होता है या नहीं? जो खुद पढ़ते हैं वो जानते हैं। खुद मुरली पढ़ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास में बैठना, उससे पहले अच्छा योग करना, अपनी मन बुद्धि को स्थिर कर देना, ताकि मुरली में जो कुछ बाबा कह रहा है बुद्धि में वो साथ साथ ग्रहण हो जाए। ऐसी स्थिति बनाकर मुरली का रस लेना, ये पहला महत्व है। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं, मधुबन में जब हम थे दादी मुरली सुनाया करती थी। हम कभी कभी बहुत बिजी भी होते थे किचन में, तो मेरा लक्ष्य रहता था 15 मिनट भी क्लास में पहुंचना है। कोशिश रहती थी पूरा समय जाएं। स्पीकर की मुरली हमें मजा नहीं आता था, वो तो हम सुन रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं, मुरली के समय हम स्वयं में ईश्वरीय सुख भरें, परम सुख। आत्मा सुखी होकर मुरली सुनकर जाए। ये नहीं हम तो मुरली सुन लिया, हमारी तो हाजिरी पड़ गई, हम तो रेगुलर स्टूडेंट हैं। मुरली का सुख, मुरली क्या है? भगवान आत्माओं से बात करता है। भगवान किसी से बात करे, उसका सुख कितना जबरदस्त होगा। ये सुख हम रोज प्राप्त करें। मुरली से हमें बाबा का प्यार मिलेगा। मुरली का सुख, मुरली के ज्ञान के पॉइंट्स का बल हमें योग युक्त बनाने में बहुत मदद करेगा। ज्ञान का बल हमारे पास अथाह भंडार है। मैं बहुत जगह जाता हूं, मुझे बहुत जगह कॉलेज के लेक्चरर और प्रोफेसर्स के सामने बोलने का मौका मिलता है। अगर कभी टॉपिक चलता है और हम फ्रेंडली हो जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं महान विचार क्या होते हैं, आता है? जब फ्रेंडली हो जाते हैं, मैंने कहा 2-4 महान विचार सुनाओ, तो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, ये महान विचार क्या होते हैं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यही तो पूछ रहा हूं कि वो हाई थिंकिंग है क्या? किसी को पता नहीं। और हम यदि अपने से पूछें, अपनी सभाओं में हम पूछें महान विचार क्या हैं, तो हर व्यक्ति 2-4 तो सुना ही देगा, हजारों निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास मुरलियों का भंडार महान विचारों से भरा हुआ है। सभी, इसलिए मैंने भट्टी में भी सबको कहा, माताएं जो बैठी हैं, भाई उन्होंने सुना, रोज स्टडी के लिए समय अवश्य दें। स्टडी मैं खुद जानता हूं, मैं अब तक भी मुरलियों की स्टडी रखता हूं। अगर नहीं पढ़ें तो कुछ चीजें हमसे विस्मृत हो जाती हैं। बहुत सुंदर बातें जो बाबा हम सबको गुह्य रहस्य, सेवा कैसे बढ़ेगी, आत्माओं का कल्याण तुम कैसे करोगे, तुम प्रकृति को कंट्रोल कैसे करोगे, आने वाले समय में तुम्हारी भूमिका क्या होगी, ये सब बातें हम भूल जाते हैं।
कोई मनुष्य सारी बातें रोज याद नहीं रख सकता, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हमें स्टडी रहेगी तो बातें, जो मुख्य बातें हैं, वो हमारी स्मृतियों में रहेंगी और उससे हम योग युक्त सहज हो जाएंगे। पसंद है सभी को माताएं? ज्ञान का बल, बहुत बड़ी चीज बाबा ने आकर हमें दी है। ड्रामा का ज्ञान बहुत सुंदर है। सभी टीचर्स बहनें अपनी अपनी क्लास में इस पे चर्चा कराएं कि ड्रामा को हम कैसे यूज करें। 10 पॉइंट्स निकल सकती हैं बहुत सुंदर, कि ड्रामा को हम इस तरह यूज करें तो ड्रामा को यूज करने से सभी के चित्त शांत हो जाएं। और इसको बार बार अपने को याद दिलाना होता है। मैं 2 बातें क्लासेज में याद दिलाता रहता हूं, फिर याद दिला देता हूं। मैंने उस दिन भी क्लास में सुनाई भट्टी में, जिन 2 बातों से मुझे बहुत फायदा होता है जीवन में, सबको याद होगी। जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है वही सत्य है। हमने 74 में सबसे पहले ये बात सुनी थी। दीदी मनमोहिनी बहुत बीमार हुई थी, उन्हें खून की उल्टी हुई थी। अव्यक्त बाबा आए 4 दिन बाद। बाबा ने पूछा, जो सीन देखा उसमें सभी की स्थिति कैसी रही? सबने कहा अच्छा नहीं रहा। दीदी बुजुर्ग भी थी, खून की उल्टी, तसला रखा था आगे, 2 लीटर खून कम से कम निकल गया। किसी को भी अच्छा नहीं लगा, एकदम हो गया क्या क्या क्या। तब तो डॉक्टर भी नहीं होते थे, न यज्ञ में न कोई आबू में अच्छा, कोई साधन नहीं होते थे कि बाहर ले जाएं, यहीं थोड़ा बहुत कुछ इलाज कर लिया जाता था। बाबा ने उत्तर दिया, पहली बार सुना हमने, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। लोग देखते रह गए बाबा को। भगवान कह रहा है वही होना चाहिए, खून की उल्टी लगी तो वही लगनी चाहिए। सब सोचने लगे कैसा है भगवान भी, निष्ठुर है, दयावान है, प्यार से भरा हुआ है, क्या है। लेकिन ये रहस्य है ना, निष्ठुरता नहीं, बहुत बड़ा रहस्य है। ये संकल्प हमारे चित्त को शांत करता है। और ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। गुह्यता से इस बात पे विचार करेंगे, चित्त शांत होगा। ऐसे ड्रामा की बहुत सारी जो बातें हैं उनको हम चिंतन में लाएंगे तो ड्रामा के ज्ञान का बल हमें योग युक्त बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा।